आदाब। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज हम लोग आ गए हैं सबक 11 के बाद सबक 12 पे। यहाँ पे दो हरूफ हैं, छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये। ये आपकी छोटी ये है और ये आपकी बड़ी ये है। ठीक है, इनका इस्तेमाल कई तरह से होता है। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो छोटी ये और बड़ी ये, फ़िलहाल हम छोटी ये के बारे में अगर बात करें तो छोटी ये को हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी ये की मात्रा के तौर पे, जब कोई जैसे तीन, चीन है ना, रानी, दादी, यहाँ पे हम छोटी ये का इस्तेमाल करते हैं। तो वो हिंदी के बड़ी ये की मात्रा की जगह पे करते हैं। दूसरा तरीका है छोटी ये को या के तौर पे इस्तेमाल करना। हिंदी में या होता है, जैसे याद, यमन, ये, इस तरह भी हम इस्तेमाल करते हैं। यानी छोटी ये का इस्तेमाल दो तरीके से होता है। और यहाँ पे देखिए एक लाइन जो आपके ज़रूरी है, ये शब्द शुरू के, बीच में और आखिर में, शुरू में, बीच में और आखिर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहले नंबर पे देखिए छोटी ये का इस्तेमाल बड़ी ई, बड़ी ई और या, जैसे यमुना हिंदी में दिया इन्हीं ने, आवाज़ देता है। जब छोटी ये बड़ी के लिए इस्तेमाल की जाती है तो दूसरे वर्णों के साथ तो उनको लघु रूप में बिंदु के साथ ज़ेर लगाया जाता है। जैसे जब किसी भी लफ्ज़ को हमें डीपली लेना हो, खींचना हो, जैसे एक तो नानी, दादी, ये बड़ी की मात्रा है। एक हम कहें तीन, चीन, तो यहाँ पे हमें छोटी ये के दो नुक्ते लगा के ये खड़ा ज़ेर इसको कहते हैं, खड़ा ज़ेर। इस तरह की शेप हम लगा देते हैं। जब यहाँ से, इसका मतलब होता है खड़ा ज़ेर लगाने का मतलब यहाँ पे हमें खींचना है, चिन नहीं कहना है, चीन नहीं कहना, चीन कहना है ना। ठीक है, अब अगर हम बड़ी ये की बात करें, बड़ी ये भी दो भिन्न स्वरों की आवाज़ देती है। एक ही, जैसे जहाँ पे हमें एक ही मात्रा का इस्तेमाल करना होता है, केला, मेला, है ना, रेत, हम वहाँ पे करते हैं। और एक ही भी मात्रा का इस्तेमाल हम बड़ी ये के ज़रिए करते हैं, जैसे मैला, थैला, है ना, ऐसा वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समझ लिया छोटी है, धीरे धीरे करके समझेंगे। ये देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है ये कि शुरू में इस तरह लगाते हैं, बीच में इस तरह लगाते हैं और आखिर में इस तरह। ये वही वाली जो भी बे ग्रुप में आप सबने समझी है, ये वही शेप है। शुरू में ये शेप इस तरह लगेगी, बीच में इस तरह और आखिर में इस तरह हम लगाते हैं। ठीक है, तो छोटी ये आपने देख ली है, इसकी शेप कैसी बनी है छोटी ये की, अच्छे से इसको पहचान लीजिए। ये आपकी छोटी ये है। अच्छा, और इसकी आवाज़ या की निकलती है। ठीक है, अब छोटी ये को देखिए, या का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। जैसे कि हमने ये के दो नुक्ते होते हैं, जब भी हम इसको शुरू में, बीच में लगाएंगे तो दो नुक्ते लगते हैं। ठीक है, जैसे याद, तो हम ये को इस तरह, जैसे शुरू में लगेगा, अभी जैसे हमने आपको बताया कि बस इस तरह लग के ये दो नुक्ते लगेंगे और उसमें अलीफ जोड़ देंगे और दाल, याद हो गया। ठीक है, दयार, ये देखिए बीच में है, यौम, केवड़ा, यमन, प्यार। अंत में आखिर में कोई ये का इस तरह का इस्तेमाल नहीं होता है, पूरी ये लगती है। या के रूप में छोटी ये का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आखिर में नहीं। वो आखिर में छोटी ये का इस्तेमाल, जहाँ पे जैसे कि हमें रानी लिखना है, दादी लिखना है, ये आखिर में इस तरह नहीं करते हैं। यानी दो नुक्ते लगा के जब हमें वो शुरू में और बीच में ही करते हैं। ठीक है, तो आज आपको ये करना है कि छोटी ये से आप 5 अल्फाज लिखिए जो शुरू में आए हों, ये का इस्तेमाल हुआ हो और बीच में आए हों। ठीक है, उसके बाद हम इसका बड़ी का इस्तेमाल भी आगे बताएंगे।